बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ हैं। जी तो उसमें हम ज़रा पहले देख लेंगे। ये हमने ना थ्रू आउट पढ़ा था, इसमें हमने ये देखा था क्या करना जी है। अब ना ये कोई 6 किस्म के एनालिसिस है। फाइंड जनरल ट्रेंड करना है, एनालिसिस द सिग्निफिकेंट रिलेशन किस पे करना है, और ये टूल्स उन्होंने बताए हैं। जी और आपने जैसे कोलैब्स जो जिक्र नहीं है, लेकिन हमने वैसे फॉर्मली मैडम से जी पूछ लिया था। पूछ ठीक लिया हो था गया ना, इसमें तो कोलैप्स। डाउट नहीं जी है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमने टेस्ट फेज भी इस पे बनाया, तो हम इसी को ही यूज़ करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। जी अच्छा, और ये उन्होंने डाटा दिया, ये वही डाटा है 100% जो कि कहाँ से जो हमने टेस्ट फेज में यूज़ किया था। जी डाटा सेट WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जी जो उन्होंने प्राइसेस कलेक्ट किए ऊपर, जैसे उन्होंने बताया हुआ है। तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की खाने वाली और कुछ नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं। वो उन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ पब्लिकली, पब्लिक डाटा, कोई भी उसको देख सकता है। जी तो इस डाटे के ऊपर एनालिसिस करना। अच्छा, किसके ऊपर? डाटा के ऊपर। अगर डाटा के ऊपर एनालिसिस करना, तो डेफिनेट बात है पहले हम डाटा को अपने एनालिसिस करने के लिए पहले उसको लोड करेंगे, जी फिर ही एनालिसिस होगा ना। एनालिसिस होगा। मसलन मैं कहूँ जी, एक्सेल एक्सेल यूज़ किया हुआ है, जी आपने भी शायद किया हो। जी तो एक्सेल के ऊपर मुख्तलिफ फ़िल्टर लगते हैं, फार्मूले लगते हैं। अब फार्मूला फ़िल्टर तभी लगेगा कि एक्सेल की शीट पे कोई डाटा होगा, जी तो ही लगेगा ना, वरना जी तो नहीं होगा। अगेन इसी तरह हम इसके ऊपर जो भी फार्मूले या फ़िल्टर लगाएंगे, तो वो डाटा को लोड करने की। तो मैं लोडिंग पे ज़्यादा नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपको बता दूँ, टिप ऑफ द डे ये है कि हम चैट जीटीपी को बहुत यूज़ करेंगे। इसका पता है क्या? AI है, टूल है कि ये हमें जी खुद ही, बजाय इसके कोई गूगल के ऊपर सर्च करें जी या उस पर करें, ये हमें खुद ही आंसर दे देता है। रिबोर्ड है एक, ठीक जी है। अच्छा, उसके बाद एक और भी है, वो गूगल वालों ने भी इसके मुकाबले में निकाला है, broad.google.com। ये भी एक AI टूल है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इससे आप मुख्तलिफ तरह से इवन कोड्स पूछ सकते हैं, इनसे आप आर्टिकल पूरे के पूरे पूछ सकते हैं और कंटेंट लिखवा सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं ये, इनको आप यूज़ किया करो, असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं जी आप। अच्छा, इसको हम कहते हैं, अब हम कहते हैं इन दोनों से पूछते हैं कि क्या कहते हैं, कोलैब्स के अंदर डाटा को इंपोर्ट करने के कितने मेथड हैं, और उनका कोड के साथ हमें एक्सप्लेन करें। हमने ये जी कई दफ़ा पूछा है, लेकिन मैंने टेस्ट फेज़ में जी यहीं से किया था, और शायद वीडियो भी बनाई थी, जी और उसमें से एक यूज़ किया था। लेकिन ना एक्चुअली मैडम ने आपसे किसी और मेथड से भी कहा था करके दिखाओ, जी उससे तीसरे से भी करके दिखाओ, क्योंकि उनकी तसल्ली नहीं होती। नॉर्मली पता है क्या होता है? नॉर्मल मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि देखो, कोडिंग भी करते हैं ना जब बच्चे मेरे से प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जी तो एक चीज़ को करने के कुछ 4-5 तरीके होते हैं। जी जैसे तो होता क्या है, आपने जो चीज़ यूज़ की होती है ना, तो आपका सुपरवाइजर उसी के मतलब ही पूछता है। जी जो यूज़ ही नहीं की उसके मतलब नहीं पूछता। जी ठीक है ना, मसलन आपने यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था URL की मदद से, हम डायरेक्टली इंपोर्ट करवा रहे थे। जी अब हम URL की मदद से इंपोर्ट करवा रहे थे, तो उसको चाहिए यही था कि वो URL के मतलब पूछे, उसे कहे यार इसको मटाओ, दोबारा से URL से कर लो। ये बात कुछ समझ में आती जी है। एक चीज़ आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो बहरहाल। लेकिन फिर भी मैं आपको ना आज सारे मेथड ही करवाऊंगा। हमारी आज की वीडियो में मेथड ये होंगे। मेथड होंगे, सारे मेथड 4-5 जो। जी तो हो पोर्ट डाटा इनटू, अब मैंने ये इसी से पूछ लिया। इसने भी यही सेम क्वेश्चन उधर से पूछते हैं, वो क्या कहता है, क्योंकि वो गूगल वालों का ही गूगल कोलैब्स है, तो वो उनके हो सकता है वो ज़्यादा अथेंटिक इंफॉर्मेशन दे। अथेंटिक तो ये भी है। अच्छा जी, जब तक ये कुछ कर रहा है, इसने माउंट गूगल ड्राइव से माउंट करवा के, यानी हम गूगल ड्राइव में रख के जी और उसको हम माउंट करवा देते हैं, फ्रॉम गूगल ड्राइव। अच्छा जी, असाइन द फाइल
ये दूसरा है कि अपलोड लोकल, अपलोड कर लेते हैं हम इसको, यानी हम डाउनलोड करके फाइल जी को उसको अपलोड कर लेते हैं, मैनुअल अपलोड कर लेते हैं। क्लिकिंग बाय द साइड बार ऑफ द कोलैब्स इंटरफेस एंड सेलेक्ट द अपलोड ब्राउज़र। अच्छा, मैनुअली भी अपलोड हो जाती है, एक तो कोड के अंदर लिख देते हैं जी। और एक मैनुअली भी हो जाती है, और वो भी देखते हैं अभी। यार ये कहाँ गया? मैं यूँ करता हूँ, जो जो मैं वीडियो जी बनाऊँगा ना, जी उसकी एक फ़ाइल बना के वो भी साथ शेयर कर दिया करूँगा, कि जी ताकि आपको रहे। अच्छा जी, इसको हम इसका नाम रख देते हैं, ये दूसरी वीडियो है ना, जी वीडियो 2, ठीक है, ताकि याद रहे कि ये वीडियो 2 की ये फ़ाइल है, फिर मैं आपको शेयर भी कर दिया करूँगा। अच्छा जी, अब यानी मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड ये इसकी मदद से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यूआरएल की मदद से कर सकते हैं। ये हमने डायरेक्ट यूआरएल की मदद से ही आज पांडा लाइब्रेरी को जी इस्तेमाल करके हमने किया हुआ है। 10 फ्लोर डेटाबेस data set from a specific data set available for 10 floor data set you can use the library। हाँ, अगर वो कोई स्पेसिफिक डाटा सेट है तो उसके लिए टेन टेंस फ्लो डाटा डाटाबेस डाटा सेट जो है ना, डेटाबेस। उसको फॉर स्पेसिफिक डाटा सेट अवेलेबल ऑफ जी टेंस फ्लो डाटा यू कैन। तो ये हमारा स्पेसिफिक तो नहीं, हमारी जनरल है। हम ज़रा इसको देखते हैं इधर से क्या आया हमारे पास। अपलोड डाटा फ्रॉम कोलैब स्टोरेज, स्टोरेज। क्लिक द फाइल, ये उसका बताया। इंपोर्ट द डाटा फ्रॉम योर नोटबुक, इंपोर्ट करने के लिए ये वो कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडा लाइब्रेरी को यूज़ करके। दूसरा तरीका है इंपोर्ट डाटा फ्रॉम गूगल ड्राइव से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और लोकेट योर यू वांट टू इंपोर्ट, locate the file you want to import, navigate the folder where you want to store in Google Drive। अच्छा, और ये सारे तरीके हम स्टेप बाय स्टेप ना जी एक एक तरीके को जी देख लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी वो किधर है, ये फाइल है, ठीक है। जी अब इसमें हमने एक तरीका जो सबसे पहले हमने यूज़ किया हुआ है ना, उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले, ताकि वो तो हो जाए। वो था हमने पांडा लाइब्रेरी की मदद से यूआरएल इंपोर्ट फाइल फ्रॉम, हाँ लाइब्रेरीज, ये पांडा लाइब्रेरी की मदद से हमने एक यूआरएल दिया था जी। और उससे हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है। CSV फाइल को। ठीक है ना, सी जी एस वी फाइल को याद होगा, हमने जी यही हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे इसको व्यू कर लेते हैं, जी। और यहाँ से ऊपर यूआरएल बन जाता था, इस यूआरएल को हम इंपोर्ट कर लेते इंपोर्ट थे। कर लेते, कॉपी करके वहाँ पे जाके पेस्ट, कंट्रोल वी। हाँ, अब उससे पहले हम क्या करते हैं, ये कोड जो इंपोर्ट का लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, ये वाला, जी ठीक है। ये लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट पांडा लाइब्रेरी पीडी, किधर है, ये हमने किया, इंपोर्ट किया पांडा लाइब्रेरी। और जी पीडी जो है, रीड इसको कहा करो ये वाला लिंक। अब लिंक। ये लिंक तो हमने चेंज करना पड़ेगा ना, जी लिंक हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ये अपने वाला लिंक लगाएंगे, ये वाला। वो तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया जी हुआ था ना लिंक, जी समझ आ रही होगी जी जी। आपको। अपने वाला लिंक लगाएंगे अपने कल, हाँ, वहाँ से सी कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी। हाँ कंट्रोल भी। और डाटा को डाटा को करने के लिए हम खाली डाटा लिख देंगे ना, तो जी इससे वो डाटा नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। जी इसको हम करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो वो डाटा आ गया। मैं ये जी। डाटा ना लिखता, ये आना नहीं था। नहीं आना था, जी ठीक है। तो जी एक ये वाला हो गया। इधर से अगर हम देखें तो ये यूआरएल वाला है, जी यूआरएल वाला एक 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 हमारा कोड
हो गया। हो गया। अच्छा, टेंस फ्लो हम कर नहीं सकते हम। जी दूसरा एक एक इन्होंने भी लिखा हुआ है और उसने भी लिखा हुआ है कि हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं जी कोलैब नोटबुक से। सर्वर वेज है कि डायरेक्टली एक तो कोड लिख के कर सकते हैं और दूसरा डायरेक्टली। डायरेक्टली वंस अमाउंट वो उसको उसकी फाइल से ना, ये इसने सही ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ जी है। दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो, नहीं। ठीक है ना। इसने इतना यहाँ पे अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसने भी आर्टिकल लिखा हुआ था अपलोड, मैनुअली अपलोड। ये देखो, यू कैन मैनुअली अपलोड फाइल क्लिकिंग द फाइल आइकन ऑफ लेफ्ट साइड, और फिर उस कोलैब इंटरफेस, देन सेलेक्ट द अपलोड एंड ब्राउज द चूज फाइल। अब उससे पहले मतलब डायरेक्टली अपलोड करना है तो वो फाइल हमारे पास पड़ी होनी चाहिए, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को। जी ये तो अभी सर्वर पे पड़ी है ना, ये डाउनलोड हो रही है हमारे पास फाइल, ठीक है। ये अब दूसरा तरीका, हम फाइल को, ये फाइल पड़ी हुई है, जी कहाँ पे पड़ी हुई है, डाउनलोड्स के, डाउनलोड्स के। ठीक है। कीप इन माइंड डाउनलोड्स में फाइल पड़ी है। हम बेशक इधर से हेल्प ले लें और बेशक इधर से ले लें, इन्होंने भी लिखा हुआ है, इन्होंने ज़रा स्टेप बनाया, क्लिक करो फाइल मेन्यू पे, जी लेफ्ट साइड हो कोलैप्स नोटबुक और सिलेक्ट अपलोड फाइल एंड चूज द, ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। हमने फाइल मेन्यू पे क्लिक करके ये अपलोड नोटबुक। नोटबुक, हाँ यही था ना, अपलोड जी नोटबुक की था, चेक कर लें। अपलोड, इसने खाली अपलोड लिखा है, इसका ज़्यादा बेहतर इसलिए होगा कि ये भी गूगल की प्रोडक्ट है, वो भी, ये देखो इसने अपलोड फाइल का लिखा है, सिलेक्ट अपलोड फाइल। अच्छा, वो अपलोड नोटबुक है, फाइल नोटबुक, अपलोड फाइल नहीं है यहाँ पे, कहीं डाउनलोड है। कमाल है यार, अपलोड मेरा ख्याल है एग्जाम्पल, अपलोड यही होगा। वो कह रहा है अपलोड द ब्राउज द चूज फाइल, you can manually upload the file by clicking the icon left side collapse interface। ये क्या कह रहा है, कॉर्नर ऑफ collapse नोटबुक, कॉर्नर ऑफ, कॉर्नर पे तो यही है, ये है मेरे ख्याल में। फाइल, ये है मेरे ख्याल में, अपलोड द सेक्शन, सेक्शन स्टोरेज। सिंपल डाटा, ये गालिबन है, ये पता लगा। The audio file are saved as लोड हो गई। अपलोड हो गई, टेबल ऑफ कंटेंट, नहीं ये हो रहा है जी,
अपलोड फाइल डाटा फाइल ये अपलोड हो गई, यहाँ से भी अपलोड हो जाती है। जी। ठीक है, यहाँ से भी अपलोड हो जाती है। यहाँ से नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है उधर ना। सेव कॉपी टू ड्राइव, यहाँ पे अपलोड नहीं है, ये अपलोड नोटबुक है। नोटबुक होता है कि ये जो जिसमें हम काम कर रहे हैं ना, वो जी। डाटा फाइल नहीं है। ठीक है, ये नोटबुक है, वो जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, ये वो अपलोड है। तो यहाँ से करके देखते हैं, शायद यहाँ से वो खुद ही एनालिसिस कर ले। डाउनलोड में वो IBN फाइल लेगा। इस फाइल को क्या कहता है, एरर नॉट वैलिड, वो इसको लेगा ही नहीं। ठीक है, वो वही तरीका है। उन्होंने वो अपडेट की हो गई है चैट GTP, इसको इतना नहीं पता। इसने थोड़ा सा क्लिक लफ्ज़ यूज़ किया था फाइल का, जिससे मुझे पता चला मेन्यू ये है फाइल का। अगर आप देखो ना, ये है ये फाइल, फाइल। ये लिखा हुआ है ना जी। फाइल फाइल इसके। पे क्लिक करके हाँ, फाइल्स पे क्लिक करके अपलोड पे क्लिक करना। वो अपलोड। कन्फ्यूजन ये है कि ये भी फाइल्स है जी। और ये भी फाइल्स है, तो जी। हमने इस फाइल्स पे क्लिक करना है। जी। ठीक है, वो ये कन्फ्यूजन थी, मुझे भी यही कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, ये डाटा अपलोड हो गया। जी। ठीक है, दूसरा तरीका हमारा मैनुअली हमने कर लिया। अच्छा, इंपोर्ट डाटा इनटू योर नोटबुक, अपलोड डाटा हो गया। उसके बाद वो कह रहा है इंपोर्ट कैसे करना है। वंस योर डाटा फाइल इज़ अपलोडेड, जब आपने अपलोडेड कर लिया है, यू कैन इंपोर्ट, फिर उसको इंपोर्ट करना है आपने जी। इनटू द नोटबुक अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी को यूज़ करके, पांडा CSV लाइब्रेरी को यूज़ करके, या जो भी है। तो अब वही यही पांडा लाइब्रेरी को अब हम यूज़ करेंगे। हम लिंक नहीं देंगे आगे, हमने URL लिंक दिया था, उससे इंपोर्ट किया था। जी। कोड वही है, और वही है। कोड वही है। हमने अब इसको इंपोर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सिर्फ उसमें, अगर आप देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क क्या है, यहाँ पे पूरा लिंक है, URL। जी। और यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम दे देना। इस फाइल को ना हम रीनेम करके छोटा नाम दे देते हैं। ठीक है, रीनेम करके, ताकि हम यहाँ पे लिखना आसान हो। हम जी। कहते हैं डाटा फाइल, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको डाटा फाइल का नाम दे दिया, ये मेरी डाटा फाइल होगी। अब ये इंपोर्ट हो गया। अभी इससे मैं करूँगा इसको दोबारा चेक करने के लिए कि वाकई इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। डाटा का नीचे लिखूँगा तो ये दोबारा से यहाँ से, अब ये वाली फाइल को उसने रीड करके नीचे डिस्प्ले रिजल्ट, इसलिए सेम है कि वो भी वही लिंक है और ये भी वो यही लिंक है। लिंक है, तो ये आ गया। ठीक है जी, जी। यानी कि हमने अपलोड किया, और यूं भी कर सकते हैं हम, डायरेक्टली भी वहाँ से ले सकते हैं। जी। दो हो गए, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम गूगल ड्राइव। अच्छा जी, गूगल ड्राइव से करने के लिए ज़ाहिर है हमें पहले गूगल ड्राइव के अंदर डाटा रखना पड़ेगा। पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें वो कोलैब्स, गूगल कोलैब्स की मदद से इंपोर्ट करना पड़ेगा, माउंट करवाना पड़ेगा। जी। तो रन द फॉलोइंग कोड इन योर नोटबुक टू गूगल ड्राइव। अच्छा, गूगल ड्राइव में हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे भी वैसे गूगल ड्राइव की ऑप्शन थी, ये गूगल ड्राइव माउंट करना पड़ना है पहले गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव। हाँ, मेरा ना असल में, चलो मैं गूगल ड्राइव में रख के ये भी चीज़ें करवा देता हूँ जी, ताकि आज का हमारा लेक्चर, यानी अभी तक हमने दो तरीक़ों से, डायरेक्ट URL से किया है और और डायरेक्ट तरीके से डायरेक्ट अपलोड करके। अपलोड अब हम गूगल ड्राइव की मदद से करते हैं। तो इसमें गूगल ड्राइव का पता है, अगर नहीं पता, हो सकता है वो जो स्टूडेंट ये सुन रही है उसे ना पता हो, बता देता हूँ। गूगल वालों ने भी हमें एक ड्राइव दी होती है जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। जब आप जीमेल ओपन करोगे ना, जैसे मैंने अपनी जीमेल ओपन की थी, तो यहाँ पे आप करोगे तो सारे ये
मतलब कैलेंडर, ड्राइव, चैट, फोटोज़ जो आपकी होती हैं, सारा कुछ आ रहा होता है। तो ड्राइव पे क्लिक करोगे तो आपकी ड्राइव ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए जीमेल का अकाउंट होना। ज़रूरी है। हाँ जी, तो जीमेल का अकाउंट है तो ये होना है, वरना जी नहीं। जी तो बाद स्टूडेंट्स ने नहीं भी बनाया होता तो वो नहीं, मतलब कि तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली एक कोई अपनी फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ, ऐड न्यू, बल्कि उसको ना वहाँ पे ये इसका नाम काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, तो हम इसको ना WP WFP कर देते हैं। ठीक है जी, ये नाम मैंने बस शॉर्ट किया और कुछ भी नहीं है। जी नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, तो शॉर्ट इसलिए किया कि यार वो हमें वहाँ पे लिखना करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको ना अपलोड कर देता हूँ, फाइल अपलोड, ये रही। हाँ जी, ये मेरी फ़ाइल इधर आ गई है। अब समझ लो कि गूगल ड्राइव में फ़ाइल पड़ी हुई है। अब यहाँ से आप उसको माउंट करवाएंगे, वो तरीका इन्होंने भी लिखा हुआ है और शायद इसने भी लिखा हुआ है, मैं देखूँ इसने लिखा हुआ है। हाँ, इसने भी लिखा हुआ, ठीक जी है। इसने भी फ्रॉम योर गूगल ड्राइव, इसने भी लिखा हुआ है और इसने भी जी दिया हुआ है, दोनों ने दिया हुआ है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जी माउंट करना है गूगल ड्राइव से, रन द फॉलोइंग कोड इन योर नोटबुक टू माउंट द गूगल ड्राइव। तो ये कोड आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप लिखें दिस माउंट द गूगल ड्राइव, सी कंटेंट ड्राइव डायरेक्टरी, this will mount your Google Drives to the content, locate the file you want to import, navigate। अच्छा, ये इधर से भी है और मैंने देखा है मैनुअली भी हो जाता है जी कोड की मदद से, ये भी इन्होंने दिया हुआ जी माउंट ड्राइव। वो जी कोड लिख लो या यहाँ से यहाँ से कर लो, ठीक है। ये यहाँ से लिखेंगे, ये वो कोड लिखा हुआ ऑटोमेटिकली, लिखा उसने कोड ही है। जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ, माउंट ड्राइव, ये गूगल ड्राइव का लिंक बना हुआ है, कनेक्ट टू गूगल ड्राइव, ये इधर आ जाएगा कोड माउंटिंग ड्राइव, आ जा डिसमिस। अच्छा, मैंने मेरा ख्याल है उसको डिलीट कर दिया था, क्या किया था, ये खुद ही आ गया था, ये सेक्शन खुद ही क्यों बन रहे हैं। पहले उसने खुद ही लिख दिया था, सेक्शन को डिलीट करवाना है ये। अच्छा, वो माउंट हो गया था, उसको अनमाउंट किया, अब दोबारा से माउंट करते हैं। ये है गूगल ड्राइव पड़ी हुई। माउंटिंग ड्राइव, नहीं जी, ये गूगल ड्राइव यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके भी माउंट हो जाती है, या उसका यहाँ से कोड वो लिख के तो देन भी आप उसको जी माउंट करवा दें। ठीक है, ये दो तरीके हैं माउंट करने के। जी ठीक है, हमने वो लिख लिया, या आप ये कोड कॉपी पेस्ट कर दें। जब हमने कर लिया तो लोकेट द फाइल यू वांट टू इंपोर्ट, नेविगेट टू द फोल्डर वेयर यू वांट टू स्टोर द योर गूगल ड्राइव,
make a note that file path will be something like content drive my drive। अच्छा, अब उसको पाथ ढूंढना है, कंटेंट ड्राइव। ये नया रोला बन गया कि इसका ना पाथ ढूंढना पड़ना। कंटेंट वाला किधर पड़ा हुआ है? ये रहा। कंटेंट के अंदर जाके, ड्राइव के अंदर जाके, माई ड्राइव, ये मेरी माई ड्राइव के अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है। मैंने उसका नाम क्या रखा था? PF। ये पड़ा हुआ जी WPF। WF। हाँ, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये उसने कर लिया। इंपोर्ट करने के लिए आगे फिर वही लगाना पड़ना। सही है। जी ये वाला, यानी पांडा लाइब्रेरी ही यूज़ यूज होगी, करनी। लेकिन हमें उसका पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। गूगल ड्राइव को माउंट करवा के उसका पाथ लिखना पड़ेगा। ठीक जी है, ये बात है। वो कैसे? हमने ये माउंट करवाया, ये हमने पाथ ढूंढ लिया। जी ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? ये पाथ क्या है ज़रा देखो। कंटेंट जी स्लैश ड्राइव स्लैश माई ड्राइव स्लैश WFP और वो सारा कुछ। तो इसको, यही वाला हम क्या करते हैं, यहाँ से इस कोड को हम ये कॉपी करते हैं और हेलो, हाँ जी, इनबॉक्स एंड में वेब मेल स्लैश वन वेब मेल मेल। और मोबाइल में लगा हुआ है। आउटलुक की ऐप है ना, आउटलुक की ऐप से चल रहा है। पेज नोट फाउंड आ रहा है, तो शुरू में लगा के देख फिर। हाँ, ठीक। अच्छा जी, ये नहीं इसने इंपोर्ट किया। नोट तो हो गया। कंटेंट CONTENT कंटेंट पाथ, उसके बाद ड्राइव है DRIV। माई ड्राइव में
स्पेस तो नहीं है। मुझे लग रहा है उसने ना उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया जब हमने अपलोड किया ना। इसकी टाइप क्या है? फाइल डिटेल, इसको गूगल शीट में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, यहाँ से ये देखिएगा, वही आ गई ये, इसको ना डॉट गेस्ट जी शीट कर दिया, गूगल शीट कर दिया इसको। CSV की बजाय डॉट जी शीट कर दिया, इसको फॉर्मेट ही उसने चेंज कर दिया। चलो जिंदा रहो। अच्छा, क्योंकि इसको रीड CSV किया हुआ है ना, तो इस वजह से उसको नहीं कर रहा। वो गूगल शीट में ही वो उसको रीड करेगा ना, यानी CSV को ही रीड करेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा, पांडा लाइब्रेरी की लाइब्रेरी का फंक्शन जो कि रीड कर सके किसको, जी शीट को। है ही नहीं गूगल शीट को रीड करने का, वो उसने ये कर दिया है। उसको अब देखना पड़ेगा कि उसको अपलोड करें, CSV में ही अपलोड हो। ठीक है, तो ये हमारा मामला हो जाएगा दूसरे वाला। तो अच्छा, ये एडिशनल नोट है, ये हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारे 3 तरीके थे। हमने फिर रिपीट कर देता हूँ, हम माउंट करवा के ड्राइव को वहाँ से भी हम ले सकते हैं, हम अपलोड डायरेक्टली करके भी कर सकते हैं, और हमने डायरेक्टली URL लिंक से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यानी सबसे पहले हमने क्या किया था, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। हमने पांडा की लाइब्रेरी ली और उसे कहा रीड करो CSV, सबसे आसान तरीका मैंने इसलिए किया था। और वो पूरा लिंक हमने जो उन्होंने दिया हुआ था वहाँ से हमने लिंक जनरेट किया और ले लिया। ठीक है, दूसरा काम हमने क्या किया, हमने ये वाली फाइल में नहीं जाना। कौन सी फाइल में जाना है, साइड पे ये वाली फाइल। ठीक है, ये भी फाइल है एक, यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने अपलोड कर देना है। ठीक हो गया, अपलोड कर देना है। और यूज़ फिर जब करना है, जब अपलोड हो जाएगा तो यूज़ आपने फिर वही करना है, उसका नाम, और वही उसी तरह उसको कहना रीड करो CSV को, और वो उसको रीड कर लेगा। और तीसरा काम क्या है, आपने गूगल ड्राइव को माउंट करवाना है। जैसे ही आप गूगल ड्राइव को माउंट करवाएंगे ना, तो ये सारा कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपने कंटेंट में जाके, ये पूरा पाथ लिखा हुआ है, आर्टिकल मैं आपको शेयर कर दूंगा, कंटेंट में जाना है। उसके बाद आपके पास ये ड्राइव है, उसके बाद आपके पास ये माई ड्राइव है, और इसके अंदर सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। ओबियसली ये चीज़ें आपको नहीं नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि ये तो मेरी ड्राइव में है ना। आप अपनी ड्राइव को माउंट करवाओगे, जब करवा लोगे तो फिर वो उसका कंप्लीट पाथ देना है। बस यहाँ पे आपने फिर गूगल ड्राइव का पाथ दे देना, तो गूगल ड्राइव से आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ये है आज का। फाइनल में हम वो